कई सदियों पुरानी कहानियां आज भी काशी के घाटों और गलियों में जीवंत हैं। उनमें से एक है चीतनरश नामक एक युवक की कहानी, जिसका जीवन अकेलेपन, तंत्र साधना की रहस्यमयी शक्तियों और वासनापूर्ण करना पिशाचिनी के जाल में फंसने की कहानी है। ये कहानी मनुष्य की कमजोरी, उसकी इच्छाओं के भंवर और प्रेम तथा आध्यात्मिकता के बीच के संघर्ष को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाती है। चीतनरश का जीवन आरंभ से ही कष्टों से भरा हुआ था। उसका चेहरा जन्म से ही विकृत था। उसकी नाक थोड़ी टेढ़ी थी, होठों पर एक गहरी रेखा थी और उसके दाहिने गाल पर एक निशान था जो उसे दूसरों की नज़रों में एक अनोखा और भयानक रूप देता था। लोग उससे दूर भागते थे, बच्चे उसे देखकर भाग जाया करते थे और अक्सर उसे असुर या भूत कहकर चिल्लाया करते थे। उसका मानना था कि दुनिया में निश्चित रूप से कुछ ऐसा होगा जिससे वो अपना चेहरा बदल सकता है और सभी की नज़रों में एक सामान्य व्यक्ति बन सकता है। एक दिन अपनी युवावस्था में उसने काशी के घाटों पर एक साधु को देखा जो काले वस्त्रों में था और अग्नि के साथ बैठा था। साधु की आंखों में एक गहरा रहस्य था जो चीतनरश को अपनी ओर खींच रहा था। वह साधु कोई और नहीं बल्कि वशिष्ठ नाथ नामक एक अघोरी तांत्रिक था। चीतनरश की स्थिति को देखकर उसे लगा कि ये युवक किसी विशेष साधना की ओर आकर्षित हो सकता है। चीतनरश की जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि वो गुरुदेव के चरणों में बैठ गया और उनसे मार्गदर्शन का अनुरोध किया। वशिष्ठ नाथ ने पहले उसे साधारण तपस्या और भक्ति का मार्ग सुझाया, लेकिन चीतनरश की आंखों में कुछ और पाने की इच्छा थी। वह चाहता था सुंदरता, शक्ति और समाज में स्वीकृति। वशिष्ठ नाथ ने उसे तंत्र साधना के खतरों के बारे में चेतावनी दी, लेकिन चीतनरश की आत्मा में जलती हुई इच्छाओं ने उसे खतरों को नज़रअंदाज करने के लिए मजबूर किया। एक दिन वशिष्ठ नाथ ने उसे एक रहस्यमयी साधना करना पिशाचिनी की साधना के बारे में बताया। वशिष्ठ नाथ ने चीतनरश को चेतावनी दी कि करना पिशाचिनी वासना और शक्ति की देवी है। वह आपकी आत्मा को जानती हैं और आपकी कमजोरी को महसूस करेंगी। इस साधना में आपको पूर्ण संयम और धैर्य का पालन करना होगा। लेकिन चीतनरश ने गुरु की चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया। मणिकर्णिका घाट के पास एक सुनसान शमशान था। चीतनरश ने उसे अपनी साधना के लिए चुना। वहाँ साधना केवल रात में ही की जा सकती थी ताकि साधना की शक्तियाँ प्रकट हो सकें। किसी भी बाधा से बचने के लिए हर रात वो गाढ़ा काजल लगाता और अपने शरीर पर भस्म लगाकर ध्यान में लीन हो जाता। 40 दिनों तक वो इस ध्यान में लीन रहा। जैसे जैसे उसका ध्यान बढ़ता गया, वह भावनात्मक रूप से कमजोर होता गया। 41वें दिन की रात अंधेरी और डरावनी थी। चिताओं की लपटें अचानक और अधिक तीव्र हो गईं और उसी क्षण एक आकर्षक, अद्भुत रूप की स्त्री प्रकट हुई। वह करना पिशाचिनी थी। करना पिशाचिनी का रूप ऐसा था कि उसे देखकर चीतनरश की सांसें रुक गईं। उसकी बड़ी गहरी आंखें थीं जो सीधे चीतनरश की आत्मा में देख रही थीं। उसके लंबे खुले काले बाल कमर तक पहुंच रहे थे जो रात के अंधेरे को गहरा कर रहे थे। उसका शरीर सुडौल था और कामुकता से भरा हुआ था। जैसे जैसे चीतनरश का ध्यान गहरा होता गया, करना पिशाचिनी का आकर्षक और रहस्यमयी रूप उसके सामने प्रकट होने लगा। उसकी बड़ी काली आंखें, घने काले बाल और ऐसी मनमोहक आवाज़ चीतनरश को सम्मोहित कर रही थी, लेकिन ये सम्मोहन उसे अंधकार की ओर खींच रहा था। चीतनरश की इच्छाएं और वासना अब उसे अपने नियंत्रण में ले रही थी। वो भूल गया था कि साधना का यह मार्ग केवल उसकी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए था, न कि उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। क्या चीतनरश अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर पाएगा या करना पिशाचिनी का यह मोहक रूप उसे पूरी तरह से वश में कर लेगा? ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। और यदि ये कहानी आपको रोमांचित कर रही है तो हमारे चैनल स्पिरिचुअली इंस्क्राइब करें और नई कहानियों के अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। पिशाचिनी ने चीतनरश को अपनी आंखों से सम्मोहित कर लिया। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी और उसका चाल इतना आकर्षक था कि चीतनरश उस ओर खींचा चला जा रहा था। उसके पास जाकर उसने चीतनरश की आंखों में देखा और धीरे से कहा, तो तुमने मुझे बुलाया है चीतनरश, तुम मुझसे क्या चाहते हो? साधक होने का दावा करने वाला चीतनरश अब करना पिशाचिनी की सुंदरता में एक सामान्य व्यक्ति की तरह खो गया था। उसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं और उसकी आंखें पिशाचिनी के मोहक रूप से नहीं हट रही थीं। मैं चाहता हूँ शक्ति, मैं चाहता हूँ सुंदरता, मैं चाहता हूँ समाज में सम्मान, उसने धीरे से कहा। करना पिशाचिनी मुस्कुराई और बोली, क्या तुम सच में जानते हो कि तुम क्या मांग रहे हो? मेरी शक्ति से जुड़ना आसान नहीं है। इसके लिए तुम्हें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना होगा, लेकिन तुम्हारे जैसे साधक तो मेरी सुंदरता में पहले ही खो चुके हैं। क्या तुम मेरे प्रलोभन से बच सकते हो? चीतनरश ने अपनी साधना और इरादे पर दृढ़ संकल्प किया था, लेकिन उसकी आत्मा में उठी वासना की लहरों ने उसे विचलित कर दिया। उसने खुद को चुड़ैल के आलिंगन में पाया। चुड़ैल की आवाज़ में गहराई थी, उसके शब्दों में नशा था। उसकी सांसों की गर्मी और महक ने चीतनरश को एक नई दुनिया में ले जाया। अब चीतनरश, जिसने अपने गुरु की चेतावनी को नज़रअंदाज किया था, वो पूरी तरह से चुड़ैल के जाल में फंस गया था। चुड़ैल ने उसे गले लगाया और उनके बीच शारीरिक संबंध स्थापित हो गया। यह संबंध केवल शारीरिक ही नहीं था, बल्कि चीतनरश की आत्मा, मन और शरीर भी चुड़ैल के वश में हो चुके थे। चुड़ैल ने उसकी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लिया और उसकी ऊर्जा को चूसने लगी। पहले तो चीतनरश शक्तिशाली महसूस करता था, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि वो चुड़ैल के जाल में फंस गया है।